बहुत से इंस्टीट्यूट, बहुत सी कोचिंग सेंटर सजेस्ट करते हैं कि आप अगर शुरुआती तौर पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए। जो भी न्यू एस्पिरेंट है उसके माइंड में हमेशा ये डाउट्स रहता है कि एनसीईआरटी पढ़ना तो है पर किस क्लास से स्टार्ट करें। बहुत से कोचिंग सेंटर तो ये सजेस्ट करते हैं कि नहीं, आप 6 to 12 पढ़ लीजिए। 6 to 12 पढ़ने के लिए समय भी लगता है, तरीके भी क्या होते हैं वो भी कोई कोचिंग सेंटर नहीं सजेस्ट करता है। किस तरीके में हमें एनसीईआरटी खत्म करना है, किस तरीके में एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और एनसीईआरटी किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ना है। आज हम इस क्लास में वही समझेंगे कि हमें एनसीईआरटी कहां से स्टार्ट करना है, किस विषय को किस तरीके से कवर करना है। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। इतिहास के लिए जो भी एस्पिरेंट, चाहे हिंदी माध्यम का हो चाहे इंग्लिश माध्यम का हो, ये सभी के लिए एनसीईआरटी का है। जो भी यूपीएससी या पीसीएस एस्पिरेंट है उसके लिए ही है। यूपीएससी या पीसीएस, किसी भी स्टेट लेवल का पीसीएस क्यों ना हो, और यूपीएससी के लिए तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, सभी स्टूडेंट जानते हैं। इतिहास यानी कि हिस्ट्री, हिस्ट्री में हमें एनसीईआरटी पढ़ना तो है पर किस क्लास से। देखिए 6 से 12th तक पढ़ना ही है आपको, पर किस स्टूडेंट के लिए है ये 6 to 12th उस स्टूडेंट को एनसीईआरटी कवर करना है जिस स्टूडेंट ने मैथ्स या साइंस साइड से या फिर आर्ट साइड नहीं लिया है। जैसे कि 12th हुआ उसका तो उसने साइंस लिया हुआ था और उसने ग्रेजुएशन किया तो उसका साइंस रहा है, या फिर कॉमर्स कोई भी बैकग्राउंड हो बट उसका आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे 12th स्टैंडर्ड्स तक का रहा हो, उस स्टूडेंट को तो क्या करना है, 6 से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना है। उसके तरीके क्या है, इसलिए पढ़ना है कि अगर आप 9th से स्टार्ट करते हैं तो 9th में आपको समझ में नहीं आने वाला। फिर आपको देखो एनसीईआरटी पढ़ते हैं हम तो कुछ चीजें हमें शुरुआती तौर से सीखने को मिलती हैं। सपोज दैट एक बच्चे को जब चलना सिखाया जाता है, किस तरीके में सिखाया जाता है, पहले उससे कहा जाता है कि बेटा खड़ा नहीं होना है, आपको बस स्मूथली ऐसे ऐसे करके चलना है जमीन पर ही ना। वही एनसीईआरटी की जो 6th क्लास है, मैथ्स या साइंस साइड का या कॉमर्स साइड का जो स्टूडेंट रहा है उसके लिए वही है घिसट के चलना। घिसट के चलने का मतलब है कि आपको छोटी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा स्टैंडली देखा जाएगा कि अब आपको यहां से चीजें समझ में आए। तो एनसीईआरटी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको यहां पर 6th क्लास में कुछ चीजें, जैसे कि भारत का अतीत, यहां फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सेकंड पार्ट आपकी 7th क्लास में हो जाता है भारत का अतीत, जो कि 7th क्लास में मिलेगा। सेकंड पार्ट किसका मिलेगा, भारत का अतीत। अब ये सारी चीजें क्या है कि 6 to 7, अब आप कोई अगर इंस्टीट्यूट के माध्यम से पढ़ते हैं, आपने 9 पढ़ लिया, 9th क्लास से उठा लिया, लीजिए 9th से पढ़ा। अब 9th से आप पढ़ेंगे तो आपको क्या हुआ, भारत का अतीत जो 1st 2nd था वो मिस कर दिया, और 8th तक का आपने 3rd था वो भी मिस कर दिया। अब भारत के अतीत का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको समझ में नहीं आने वाला। भारत का अतीत के जो बहुत पहलू थे, बहुत बेसिक तरीके से, जिसको पढ़कर के आपको लगता कि अब यूपीएससी में जान आ गई, प्रिपरेशन में दम आ गई, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप किसी की ना सुने, आप एनसीईआरटी 6 to 12 का ही पढ़ें। कितना टाइम लगेगा, 6 से 8th तक का कितना टाइम लगता है, आप 5 दिन में कवर कर देंगे किसी भी हाल में। कोई भी कितना एवरेज स्टूडेंट क्यों ना हो 5 दिन में खत्म कर सकता है, इतनी छोटी छोटी सी किताब है। ठीक,
चलिए, ये तो हो गया हिस्ट्री के लिए। और हाँ, जो आर्ट साइड का स्टूडेंट रहा है उसको थोड़ा, जो इसने ग्रेजुएशन लेवल किया है उसका आर्ट्स रहा है या हिस्ट्री रहा है, तो उसके लिए मैं कहूँ कि आप 6 तक ना जाएं, आप समय वेस्ट ना करें, आप 9 से स्टार्ट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट स्वयं समझदार है कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए, इसलिए जहाँ से समझ में आए उसको पढ़ सकता है। पर अगर 5 दिन का टाइम मिलता है तो यार 6 से ही पढ़ लो, है ना, क्योंकि जब शुरुआती दौर मिलता है तो थोड़ा और मजा आता है पढ़ने में। समझ गए बात को? तो 6 to 12 तक का एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री में पढ़ना ही पढ़ना है। अब आते हैं थोड़ा सा भूगोल के लिए। भूगोल में आपको कहां से क्या पढ़ना है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भूगोल में देखिए, कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हिस्ट्री से मैच करेंगे, तो आपको 6 से भूगोल नहीं पढ़ना है। आपको कहां से स्टार्ट करना है, चाहे कोई भी किसी भी स्टैंडर्ड में रहा हो, चाहे उसने साइंस से किया हो या मैथ्स से किया हो, कॉमर्स से, कोई मैटर नहीं रखता। आपको 9th पढ़ना है, 10th पढ़ना है, 11th क्लास पढ़ना है और 12th क्लास का पढ़ना है। ठीक, 11th क्लास में आप 2 बुक्स कवर कर लीजिएगा, उसके नाम में यहाँ कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ लेना, या फिर मैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में तो इसका आपको नेम सभी मिल जाएंगे, कौन कौन सी बुक्स रहेंगी, किस किस नाम से हैं, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। ठीक, ये आपको पढ़ना है 9 to 12, ये एनसीईआरटी आपको कवर करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी जियोग्राफी में आपको पढ़ने के तरीके क्या होते हैं हम थोड़ा सा अभी चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि हमें हिस्ट्री कितना पढ़ना था, 6 to 12 तक का, जियोग्राफी 9 to 12 तक का पढ़ना है। ठीक, अब थोड़ा सा देखते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी कहाँ से पढ़ना है उसको देख लेते हैं। चलिए, पॉलिटी, पॉलिटी यानी कि राजनीति, राजनीति विज्ञान भी कह सकते हैं, पॉलिटी भी कह सकते हैं। समझ गए? चलो, पॉलिटी ये आपको 6 से स्टार्ट नहीं करना है, 9 से थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पॉलिटी अच्छे से कवर करना है तो आप 9 से ही पढ़िएगा। ठीक, 9th पढ़ना है आपको, 10th भी पढ़ना है, 11th पढ़ना है और 12th पढ़ना है। 9th आपको थोड़ा थोड़ा सा देखते जाइएगा। ठीक, 10th का भी यही करना है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। 11th को बहुत बारीकी से समझ के पढ़ना है। 11th की ही पॉलिटी है जो आपको समझाएगी, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताएगी, 11th की एनसीईआरटी, और थोड़ा सा आपको 12th की देखना है। इतना एनसीईआरटी आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कितनी किताबें कितना क्या, कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो शायद आपको लगेगा कि हम यूपीएससी के पानी में उतर आए, अब आप एग्जाम्स देने लायक हो जाएंगे। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपको मॉक टेस्ट समझ में आने लगेंगे। बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट्स रहता ही है कि सर हमने पढ़ा तो बहुत है, स्टैंडर्ड बुक्स ख़त्म कर लिए और बहुत से नोट्स थे, इस कोचिंग से मिले थे, दृष्टि कोचिंग से मिले थे, हमने वो भी ख़त्म किए, पर सर क्या है कि हम मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं दे पा रहे। तो बच्चों उसकी वजह है आपकी एनसीईआरटी कवर ना होना। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी हाल में टारगेट करके पढ़िए, पर पढ़िए जरूर। ठीक, ये हो गया हमारा राजनीति विज्ञान के लिए। अब थोड़ा सा देखते हैं साइंस के लिए क्या पढ़ना है। साइंस के लिए 9th पढ़ना है, 9, 10 और 12th, इसको आप कवर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, 9th का आपको साइंस की बुक्स है उसको पढ़ना है, और 10th का पढ़ना है और 12th का पढ़ना है। 12th में क्या पढ़ना है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान है उसको थोड़ा कवर करना है, और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़ना है। ये 2 सब्जेक्ट आपको 12th के पढ़ने हैं। और अगर लगता है कि थोड़ा सा हाँ 11th का भी पढ़ लीजिए। 11th में क्या पढ़ना है, यही रसायन विज्ञान का फर्स्ट पार्ट है, उसको आप कवर कर लीजिएगा। ठीक, 11th का ये हो गया, 12th के ये 2 पार्ट हो गए। ये आपका हो गया साइंस का पोर्शन एनसीईआरटी में। अदरवाइज कुछ भी नहीं, इतना कवर करना है। अब देखते हैं थोड़ा सा इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी। ये भी आपको 9, 10th, 11, 12th एनसीईआरटी। ठीक, इसमें कोई आपका इशू नहीं है, इसको आपको कवर करना ही करना है। ये हो गया। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा समाजशास्त्र के बारे में। समाजशास्त्र यानी इंडियन सोसाइटी वगैरह पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूपीएससी पूछता है। समाजशास्त्र कहाँ से कितना पढ़ना है, ये आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, ये आपको यहाँ से बिल्कुल सेम हिस्ट्री का पोर्शन है, हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके साथ ही ये मैच होता जाएगा हिस्ट्री से। ठीक, 7th पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के कुछ पोर्शन है आपको यहाँ पर समाजशास्त्र में मिल जाएंगे, तो ये मैच कर करके आपको पढ़ना है। इतना ये आपका इसका एनसीईआरटी हो गया। ठीक, इतना कर लीजिएगा। आप देखते हैं थोड़ा सा कला और संस्कृति के लिए। कला एवं संस्कृति के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। कला एवं संस्कृति के लिए ये क्या है, कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है। बहुत यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। प्रीलिम्स में तो पूछे ही जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर के एनसीईआरटी के लिए आपको 11th का बुक्स पढ़ लीजिएगा। 2 बुक्स रहती हैं, उसके मैं नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वही एनसीईआरटी खरीदना है, अदरवाइज कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो आर्ट एंड कल्चर है ये स्पेशली 2 बुक्स हैं, बस उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक, नाम मैं अभी आपको यहां सामने के ये देता हूं, 1 सेकंड। यहां पर एक बुक्स होगी भारतीय कला का परिचय, एनसीईआरटी ही है ये। ठीक है, समझ गए, भारतीय कला का परिचय, ये एनसीईआरटी है, 11th क्लास की है। ठीक, और एक और बुक है वो भी 11th क्लास की है, जीवित शिल्प कलाएं, जीवित शिल्प कलाएं। और कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, समझ गए बात को। ये 2 बुक, यही 2 बुक्स आपको पढ़नी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक, अब देखो जीएस का 4th पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं नैतिकता, एथिक्स का पेपर। उसको कैसे कवर करना है, नैतिकता यानी एथिक्स, इसको कवर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। आगे बहुत सी बुक्स बताई जाती हैं, ऑक्सफोर्ड की बताई जाती हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं आप। दृष्टि के भी नोट्स होते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। पर एनसीईआरटी से कवर हो सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, तो कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है, 11th क्लास।